हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जय माता की, जय श्री राम। तो मैं अपने घर वापस आ चुकी हूँ और काफ़ी लंबे समय बाद मैं अपने घर वापस आई हूँ। यहाँ आने के बाद ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिल गई कि मेरी काम वाली गांव चली गई है, उसके घर में किसी का देहांत हो गया है। ये और बड़ी प्रॉब्लम है, ऊपर से दिवाली सर पर है और घर सारा का सारा फैला हुआ है। क्योंकि कल शाम को ही वापस आई हूँ तो अभी नई काम वाली ढूंढने में भी टाइम लगेगा। तो बर्तन जो हैं रात के इकट्ठे हो गए और ये मेरे आटे का डब्बा है। तो देख लीजिए, हम भी बर्तन धोते हैं, हमें भी काम करना आता है। और ये मेरे आटे का डब्बा है, इसको ज़रा अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। इसमें फिर मुझे नई थैली आटे की खोल के भरनी है। और सुबह आज खाने में क्या था, खिचड़ी बना लिया था। और आप सब जानते हैं कि मेरी बैक में प्रॉब्लम है, तो मुझे ये सब काम और मुझे बेल्ट लगा के करना था। लेकिन मैं जल्दी मैंने ये काम, जब मेरे को बर्तन धोने पड़े, अभी तो पड़ेंगे जब तक अपनी काम वाली कोई मिल नहीं जाएगी। कल एक को बुलाया है साफ़ सफाई के लिए, उधर सुखदेव विहार यहाँ पे आएगा वो साफ़ करने। तो बस खाना खाने के बाद ये बर्तन मैंने अपना साफ़ कर लिए। काफ़ी सिंक भरा हुआ था। जो भी देखिए, हम छोटे छोटे खाना भी खाते हैं ना, तो भी बर्तन तो इकट्ठे हो ही जाते हैं। और अब दिवाली की जो साफ़ सफाई है उसमें तो ये होता है कि एक एक कोना, एक जो कोना है उसमें कोई जाला वाला ना लगा रह जाए। तो ऐसे मौके पे हमारी काम वाली भाग गई है, तो ये सब अभी तो मेरे पे आ ही पड़ा है। तो धीरे धीरे करके देखो, जितना हो पाएगा मैं उतना ही करूँगी। मुझे नहीं लगता कि पहले के मुकाबले हो पाएगा, क्योंकि मैं उधर मम्मी के यहाँ से आई भी काफ़ी टाइम बाद हूँ, तो इसलिए घर गंदा हो गया था। ये तो साफ़ करते नहीं हैं। देखिए, जेंट्स लोग जेंट्स ही होते हैं और काम वाली भी पीछे से यही होता है कि साफ़ सफाई करके अपना निकल लेती है। मतलब नीचे की ऊपर से ही साफ़ सफाई जो होती है वो करके। और जेंट्स का ध्यान रखते हैं। घर तो देखिए घर वाली से ही होता है ना। तो बस ये बर्तन धोने के बाद थक गई थी मैं बिल्कुल। और फिर ये मैंने अपना पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र है, इसका पंप जो है, चुटकी निकाल रही थी इसमें से, इसका पंप जो है उखाड़ दिया उसने तो इसका, और ये भरा हुआ है नया ही है, तो देखो कितना सारा निकल गया है। और अब क्योंकि मैं पूरे घर की व्लॉगिंग बनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था व्लॉगिंग करने का, तो मैंने जहाँ जहाँ मैं बैठी या मैंने अपना जो काम किया उसमें अपना ये लगा दिया कैमरा और शूट कर लिया और उस पर वॉइस ओवर दे दी। मैं आप सबको यही बताना चाह रही हूँ कि बेसिकली मेरा काम लिटरेचर से रिलेटेड है या एंटरटेनमेंट पे मैं काम करती हूँ। ये जो मैंने पेज और चैनल स्टार्ट किया है, ये मैं व्लॉगिंग स्टार्ट मैंने की है क्योंकि बहुत से लोग कहते थे कि आप लोग ना अपनी जो लाइफ है उसको दिखाइए, तो उसी को दिखाने के लिए मैंने ये पेज चैनल स्टार्ट किया है। प्लीज़ आप इसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। और जो दूसरा वाला काम है, जो दूसरा हमारा एंटरटेनमेंट का या जो मेरा बेसिकली काम है, उसमें तो बहुत ही लिखाई पढ़ाई का काम होता है। इसके अंदर भी बहुत मेहनत होती है। और ये देखिए लग गया है। और देखो मेरे गले में ये जो काला धागा है ना, वो मेरी मम्मी ने बांध रखा है, क्योंकि पीछे 2-2.5 साल से ना तबीयत संभलने में नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। वेट भी मेरा आप देख रहे हैं पहले से बढ़ गया। चीकू ऊपर आने को कह रहा था, तो बेड के नीचे था, इसने भी खाना खा लिया, ये आ गया ऊपर। और ये तो साथ में आता ही है क्योंकि ये रहता नहीं है मेरे बिना। उधर भी है एक चीनू, आप जानते ही हो, जोड़ा है ये। तो ये आ गया, इसकी आँख में पता नहीं क्या दवाई डालनी है इसकी आँख में फिर से। इसको भी ना मेरी तरह कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ इसको भी परेशानी लगी रहती है। तो ये देखो, इसकी आँख में पता नहीं कोई दिक्कत हो गई है। तो मैं इसको खिला रही थी, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही मेरा छोटा बच्चा है। तो अब इसकी आँख में दवाई डालूँगी मैं। और इसने भी खाना खा लिया है अपना, तो ये भी नींद के ही मूड में हो रहा है। आप देखो, है ना, इसको भी नींद सी आ रही है कुछ। हाँ तो जी, अब आप देख रहे हैं कि मैं कल अपने घर आ गई थी और बस अब थोड़ा सा मेरा सफाई, क्योंकि घर आपको पता है कि घर वाली से ही होता है। और ज़्यादातर ये उधर ही सुखदेव विहार में ही, मतलब हमारे मेरे मम्मी डैडी के घर में ही ये भी पहुंच जाया करते थे। इनको ब्लॉगिंग या वीडियोस में आना थोड़ा सा कम पसंद है, इसलिए नहीं आते हैं। इनको मैं लेके भी नहीं आती हूँ ज़्यादा। तो क्योंकि दिवाली का वो है, तो जाहिर सी बात है अपना घर साफ़ करना है। और मेरा घर 2 महीने, क्योंकि मैं बीमारी में थी तो मम्मी के यहाँ इतने लंबी टाइम रुकी। वैसे तो मेरा अप डाउन रहता है, कभी 2 दिन में, कभी 2 दिन उधर 2 दिन इधर, ऐसे मैं अपना मैनेज करती हूँ, क्योंकि उधर भी नहीं छोड़ा जा सकता है। लेकिन ये वाला मेरा जो घर है इस समय बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आप पीछे देख रहे हो कैसी हालत है। अब धीरे धीरे करके इसको साफ़ करूँगी मैं। और क्योंकि मेरी बैक में प्रॉब्लम है और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती, बेल्ट लगा के करती हूँ।
रात को मैं काफ़ी दिन बाद यहाँ पर वापस आई अपने घर, तो मुझे नींद ही नहीं आके थी। छुटकी के बिना मुझे नींद ही नहीं आई, अपनी गुड़िया के बिना, और उसको वहाँ पे छोड़ के आना ज़रूरी था, क्योंकि ना वो लोग भी अकेले थे और त्यौहार पे वहाँ पे कोई रहना ज़रूरी है। मैं दिवाली की शाम को जाऊँगी, वैसे तो धनतेरस को भी जाऊँगी मैं, लेकिन पहले अब इस घर की साफ़ सफाई कराऊँगी। 1.5-2 महीने में यहाँ पर आई हूँ, तो मेरे पौधे भी काफ़ी सूख गए। आपको अपना गार्डन भी दिखाऊँगी। कल मैंने सुखदेव विहार से ही अपने एक जो सफाई वाला है उसको बुला रखा है, मतलब अपने उधर वाले घर का एक नौकर है, वो इधर आएगा, साफ़ सफाई करेगा, सूखे पौधे निकालने, क्योंकि आपको पता है मेरे जो हस्बैंड हैं, अब ध्यान नहीं रहता, पहले तो उनको ध्यान रहता था, पहले पौधों का ध्यान रखते थे, लेकिन अब उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहती है, इसलिए वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अब सारा धीरे धीरे इस घर का काम ठीक कराऊंगी, क्योंकि 2 महीने वो जैसे आते थे जाते थे, सब कुछ फैल गया, एकदम फैल गया। तो बस ज़्यादा मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, और ये पेज और चैनल जो है ब्लॉगिंग के लिए ही है, इसको भी प्यार दीजिए। इससे है मैं आपको हमारी ज़िंदगी से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी। देखो